Hello student, today we are learn about combustion and flame. So in this chapter we have earlier discussed about combustion, right? At the first part. Now it is the second part of unit 6 and in this section we have learned about flame. Flame is a hot glowing body of ignited gas which is produced when something is on fire. ठीक है, जब कुछ फायर पे होता है तब ये एज ए गैस इंस्टिंक्ट होती है. सम मटेरियल्स बर्न विथ अ फ्लेम एंड सम डू नॉट. कुछ है जो फ्लेम में भी बर्न होते हैं, कुछ नहीं होते. हेयर इज अ टेबल बेस्ड ऑन अ जनरल ऑब्जर्वेशन. मटेरियल्स फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग. जलने पे वो फ्लेम की तरह कैसे होती है? तो मटेरियल है कैंडल, फॉर्म्स फ्लेम. ठीक है, वो फ्लेम उसमें हमें दिखती है ब्लू कलर की, पहले ऑरेंज होती है फिर रेड और उसके ऊपर ब्लू कलर, राइट. मैग्नीशियम नहीं, कैम्फर फॉर्म्स फ्लेम. फिर केरोसिन स्टोव वो भी फ्लेम देता है, चारकोल भी फ्लेम देता है. कैम्फर क्या हुआ? कपूर जिसे हम कहते हैं, राइट. स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम. अब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर दिया है इसमें, कैंडल को बर्न किया है, राइट. फर्स्ट वन इज वैक्स कैंडल है, ठीक. फिर लिस्ट हॉट जो उसके पॉइंट पे होता है. फिर इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर्स ब्लैक कलर में. फिर मॉडरेटरी हॉट. फिर मिडल जोन ऑफ पार्टिकल कम्ब्यूशन येलो कलर का क्या है? मिडल जोन है. हॉटेस्ट पार्ट है रेड कलर का एंड आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कम्ब्यूशन इज ब्लू, राइट. और जो उसका बाहर की तरफ होता है वो ब्लू कलर का होता है. देखना आप, ऑब्जर्व करना है आपको. ये आउटर मोस्ट जोन में क्या है? इज ब्लू एंड कलर एंड इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम. दिस इज ऑल्सो द जोन वेयर कंप्लीट कम्ब्यूशन टेक प्लेस. पूरा कम्ब्यूशन वहाँ पर होता है उस जोन में. मिडल जोन इज येलो इन कलर एंड इज मॉडरेटली हॉट. इन दिस जोन पार्शियल कॉम्बिनेशन टेक प्लेस. और इधर पर पार्शियल कॉम्बिनेशन होता है. इनर मोस्ट जोन इज ब्लैक इन कलर एंड लिस्ट हॉट. Here we can find the unburned wax vapor of a candle. और वहाँ पर हमें क्या मिलता है? unburned wax vapor. The outermost zone of a flame is its hottest part. Gold and silver have high melting points and hence goldsmiths blow at the outermost zone of the flame to melt gold and silver quickly. इसलिए क्या होता है? आउटर जोन में मेल्ट और गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट किया जाता है. इसीलिए जब गोल्ड स्मिथ जिसे हम सुनार कहते हैं वो उस पर ब्लू फ्लेम पे ही गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करते हैं. व्हाट इज अ फ्यूल? अब हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज अ फ्यूल? फ्यूल आर सब्सटेंस दैट गिव अस हीट विच वी यूज फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज सच एज वुड, केरोसिन एंड पेट्रोल. क्या है ये? डोमेस्टिक पर्पज के लिए हम जो यूज करते हैं वुड, केरोसिन या फिर पेट्रोल. What will an ideal fuel or good fuel look like? Ideal, a good fuel is one which has proper ignition temperature, neither too high nor too low. मतलब proper होना चाहिए, एकदम perfect. Does not produce undesirable or poisonous substance and cause pollution. और वो pollution नहीं करते हैं. Does not leave behind much ash. और ज़्यादा जो राख होती है वो भी नहीं रखते हैं. इस चीप, और वो चीप मतलब सस्ते होते हैं. इस रेडली अवेलेबल, और वो बहुत आसानी से मिलते हैं. प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू. और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है और वो हीट भी प्रोड्यूस करते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में. हैज़ अ मॉडरेट रेट ऑफ कंजम्पशन. और उसके मॉडरेट रेट भी कैसा है? कंजम्पशन. इस इजीली कंट्रोलेबल, कैन बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड एज नीडेड. मतलब वो इजीली कंट्रोल कर सकते, कब हमें इसे स्टार्ट करना है, कब हमें उसे स्टॉप करना है. इस इजीली टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट. हैंडल करने में और ट्रांसपोर्ट करने में भी ईजी है. एंड हैज़ लो मॉइस्चर कंटेंट सो दैट इट बर्न्स ईजीली. और उसमें मॉइस्चर कंटेंट भी बहुत लो होता है, इसलिए उसे हम ईजीली कंडक्ट कर सकते हैं. फ्यूल इफिशियंसी क्या है? फ्यूल इफिशियंसी ऑफ अ फ्यूल डिपेंड्स ऑन इट्स क्लोरोफिक वैल्यू. उसकी क्लोरोफिक वैल्यू पर डिपेंड करती है. द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कम्ब्यूशन ऑफ 1 kg ऑफ द फ्यूल. मतलब 1 kg फ्यूल में कितना कंपनसन हो रहा है उस पर कैलोरीफिक वैल्यू डिपेंड करती है. द यूनिट यूज टू मेजर द calorific value of a fuel is
किलोजूल पर केजी मीन्स केजी, किलोजूल पर केजी मतलब केजे पर केजी, किलोजूल पर केजी. If we look at the table, we see that hydrogen seems to be the most efficient fuel, followed by LPG, CNG and methane. Come next, closely followed by kerosene, diesel and methane. Cow dung cake seems to be the least efficiency fuel here. मतलब cow dung जिसमें से हम है ना वो क्या बोलते हैं उपले बनाते हैं, उपले जो होते हैं वो कम है, उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है और LPG की, मीथेन, डीजल इन सब की ज़्यादा है. यूजेस ऑफ फ्यूल, फ्यूल का क्या यूज होता है? सम ऑफ द वे इन विच कॉमन फ्यूल्स आर यूज्ड. गैसोलीन इज यूज्ड इन कार्स, स्कूटर एंड अदर व्हीकल वी यूज एवरी डे. गैसोलीन किस में यूज होता है? कार, स्कूटर, इन सारे व्हीकल में यूज होता है. नेचुरल गैस इज यूज्ड इन हीटिंग सिस्टम, वाटर हीटर, ड्रायर्स एंड स्टोव स्टॉप्स इन आवर होम्स. और ये सब किस में यूज होता है? हीटिंग सिस्टम में, वाटर हीटर में, ड्रायर में. ऑयल एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड इन मेकिंग सेवरल थिंग्स दैट वी यूज एवरी डे. और ऑयल और नेचुरल गैस क्या है? वो तो हमारे सेवरल थिंग्स ऐसी है जिसमें हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं. हाइड्रोकार्बन्स फॉर एग्जाम्पल आर यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक्स. प्लास्टिक बनाने में हाइड्रोकार्बन्स यूज होते हैं. फर्मेंटिकल एंड सेवरल अदर items we use daily. Coal is the primary fossil fuel used in many thermal power plants to produce electricity. Coal किस लिए यूज होता है? थर्मल पावर में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. Type of fuels. Type of fuel में क्या है? Fuels can mainly be divided into 3 groups. Liquid fuel, petroleum which is fossil fuel, crude oil from which we get petrol or gasoline, डीजल, केरोसिन, ऑयल etc. मतलब लिक्विड में ये सारी चीज़ें मिलती है, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डीजल, केरोसिन. फिर सॉलिड फ्यूल में क्या मिलता है? फायरवुड, चारकोल, कोल. फॉसिल फ्यूल विच इज मेड एज स्टीम, कोक और सॉफ्ट कोक. डक, केक, टेलो, एनिमल फैट. फिर स्ट्रो एंड अदर एग्रीकल्चर वेस्टेज, पैराफिन वैक्स एंड कम्फर. कम्फर मीन्स होता है कपूर. ठीक है, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं. गैसियस फ्यूल. गैसियस फ्यूल क्या है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड गैस इज LPG, liquid petroleum gas, which we use as cooking gas at home. Some of the other commonly used gaseous fuel are, we get CNG, compressed natural gas, from natural oil wells. नेचुरल ऑयल वेल्स होते हैं उसमें से मिलता है. नेचुरल गैस और मीथेन गेट्स released from the purified organic matter. Butane gas is obtained from natural gas. Butane जो है वो नेचुरल गैस में से obtain की जाती है. In the village, animal dung and farm waste are used to produce biogas. Biogas बनाने के लिए क्या यूज़ होता है? एनिमल डंग्स विलेज में यूज़ होता है और फार्म वेस्ट जो खेती बाड़ी में से हमें मिले हुए कचरे होते हैं वो. When hard coke is heated and converted into coke, coal gas is produced. और उसमें से क्या निकलती है? कोल गैस. Water gas is produced by passing steam over red hot cake. वाटर गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है रेड हॉट केक, कोक में से. Why do we not burn wood anymore? ज़्यादा क्यों नहीं जलाना चाहिए? क्योंकि wood is a low cost fuel and is easily available, but burning it releases a lot of smoke in which causes रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. मतलब क्या है कि वुड जब हम जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम निकलती है, ठीक है, और वो हमें स्मोक जो होता है वो हमें नुकसान पहुंचाता है. मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज और वुड एज फ्यूल ऑल्सो लीड टू डिफोरेस्टेशन. मतलब जब हम पेड़ वेड़ काटते हैं तो फॉरेस्ट भी खत्म हो रहे हैं. हैंस पीपल नाउ रिफर टू यूज कोल और LPG एज फ्यूल इंस्टेड. और इसीलिए सब अब LPG और कोल का यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो कटे ना. और कोल का तो बहुत कम यूज़ होता है, LPG ही ज़्यादा यूज़ होता है. Why should we use CNG as automobile fuel? ऑटोमोबाइल फ्यूल में क्यों CNG यूज़ करते हैं? CNG is a cleaner fuel and cause much less pollution than petrol and diesel. पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा में ये कम पोल्यूशन देते हैं. Hence we should use CNG पावर्ड व्हीकल नाउ. और इसीलिए हम CNG के ऑटो वगैरह चलाते हैं.
हाउ टू कंजर्व फ्यूल, फ्यूल कैसे बचाना है। कलेक्ट ऑल मटेरियल्स रिक्वायर्ड वाइल कुकिंग एट वन प्लेस बिफोर स्विचिंग ऑन द गैस। मतलब हमें जब खाना बनाना होता है तो उसके सारी चीज़ें हमें अपने पास रख लेनी, ताकि हमें ना गैस ऑन करके इधर उधर भागना ना पड़े। चेक द प्रेशर ऑफ टायर्स रेगुलरली, टायर का प्रेशर रेगुलरली चेक करना है। चूज वॉकिंग ओवर यूजिंग कार्स और मोटर बाइक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब थोड़ी से डिस्टेंस के लिए हमें कार और अपनी बाइक वगैरह के बदले चलकर जाना बेटर है। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग इंस्टीड ऑफ प्राइवेट व्हीकल, और अपने प्राइवेट व्हीकल के बदले हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। थैंक यू।